I mean, these guys are living in Pakistani cities. They recruit with big billboards in that country. You know, it is like www.terrorism.pk.something. इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। इसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनके विचारों की काफ़ी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? एक वक्त वो था जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन देखते ही देखते इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, इंडिया ने इतनी ग्रोथ कर ली, इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर ली कि अब पाकिस्तान की आवाम इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए, हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। तो चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या बाकी जितने भी टेररिस्ट, बहुत सारे इतने ज़्यादा नाम है, मैं सबके नाम तो आपको यहाँ नहीं पढ़ के बता सकती। अगर मैं सबके नाम और पिक्चर्स दिखाऊंगी तो मेरा ख्याल है पूरा का पूरा शो सिर्फ उसी पे ख़त्म हो जाएगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। We moved from diffidence to confidence when we crossed that line of control. ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए जी, पाकिस्तानी अवाम भी अब समझ चुकी है और देख रही है कि इंडिया वाकई कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। एक वक्त था कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता था, दोनों सेम थे। आज इंडिया दुनिया से आगे निकल गया है, पाकिस्तान यहाँ पे देख ले, पाकिस्तानी अवाम भी हर चीज़ को समझ ले रही है। तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी क्या है वीडियो में वो हम वीडियो देखेंगे, ठीक है जी। तो बाकी करेंगे बातें बाद में, चलो आओ वीडियो देखें। इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप? जी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर उन्हें नज़र आ रही है तो हम मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो पिछले चंद माह से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं नज़र आई। और जो उनसे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब हुए, उससे पहले रद्दुल फसाद हुआ था, तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, वहाँ से भी दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। लेकिन अगर उनको अभी दहशतगर्दी नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग का मसला, जो हमारी नज़रों में तो उनके दिमाग ही सही करना पड़ेगा, जिससे हल हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतना कमज़ोर लिया है कि वो कहते हैं कि अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ। दहशतगर्दी का खात्मा बेसिकली हो गया है। ये है कि कुछ ना कुछ तो वाक़यात या क्राइसिस वगैरह मुल्क में चलते रहते हैं, हर कंट्री में ऐसा होता है। हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है बिल्कुल हालात ठीक हैं। आप अच्छा, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से, वो पाकिस्तान को पहुँचा है। और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए हैं तो पाकिस्तान में हुए। और दूसरा आप ये देखें कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया देखें, जब हमारे निज़ाम का या तरीक़ाकार हमें निज़ाम को चलता है इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, हमारे इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, इस्टेब्लिशमेंट से हमारा काम करते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा।
जब आवाम बाहर निकलेगी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी तभी होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है। और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर कोई हक के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है, ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को, और ये आगे भी इन्हें हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के ज़रिए सिर्फ ख़रीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। मतलब आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो आवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 के अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने MPs MNA PTI के जितने लोग थे उन्होंने तो पिट के इन्होंने कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निज़ाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है, मरियम नवाज तो हारी है मेहर साहब से, तो फिर भी इन्होंने उनको CM बना दिया है। तो इससे बड़ी क्या धांधली? आपके CM ने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है। अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर को गोला मारे, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान, उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली हैं? नहीं मिली हैं। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शंस के ज़रिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, कमाल हो गया। वीडियो देख के मज़ा आया, वीडियो देख के कि आप ये देख लें कि जयशंकर साहब ने स्पीच की है और कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के साथ तब तक तल्लुकात हमारे नहीं बेहतर हो सकते जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं ख़त्म करेगा। तो यार, पाकिस्तान ने वाकई बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी ख़त्म करने में, मगर ये दहशतगर्दी कहाँ से आ रही है इसका पता नहीं। पाकिस्तान की आर्मी भी शहीद हुई है दहशतगर्दी के मामले में, और पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी शहीद हो रही थी। ठीक है, हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया दहशतगर्दी पे, मगर बस अगर थोड़ा सा रह गया है ना, असरात रह गए दहशत, वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, और हिंदुस्तान की अवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे हों, ताकि आना जाना बना रहे और ट्रेड हो। ठीक है, इसी बहाने से मुहब्बतें पैदा हों दोनों ममालिक में। ठीक है, और आप ये देख लें कि हमारे जो हुक्मरान गुजरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है जी, जिन्होंने महंगाई बेरोज़गारी कर दी है, कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए हैं, तो हमारी यूथ देख लें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं जी कि महंगाई हो जाती है, इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो पूरा मुल्क लेके चलते हैं वो लोग। ठीक है जी, तो हमारा कंपैरिजन तो आज के हिसाब से इंडिया से कभी नहीं बन सकता। ठीक है जी, इंडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही है जी। ठीक है, इंडिया में भी अल्लाह ना करे, देखें दहशतगर्दी जो है ना वो हर मुल्क में होती है, कोई भी मुल्क इस दहशतगर्दी की लानत में सेफ नहीं है, मगर पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं शायद किसी मुल्क ने दी हो कुर्बानियाँ। ठीक है, तो इंडिया के साथ हमारा ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि इंडिया, मैंने कई दफ़ा वीडियो में कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल के दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म हो सकती है। अगर दोनों ममालिक मिल के
पिछलियाँ गलतियाँ ना दोहराएं तो दहशतगर्दी भी मुकम्मल ख़त्म हो सकती है। और जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है आज के दौर में पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, ठीक है। और फिर भाईचारा ऐसा बनेगा कि सब में आपस में आना जाना बना रहेगा दोनों ममालिक का, ठीक है जी। और बाकी जो सूरत हाल है, जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे ना तो हमारे मुल्क में महंगाई बेरोज़गारी होती रहेगी, हमारे मुल्क में इस तरह के लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, हमारे मुल्क में आपस में सियासतदान लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क ही एक स्टेबल नहीं है, हमारा मुल्क ही एक पटरी पे नहीं चल रहा है, ठीक है जी। कोई कह रहा है कि जो भी तरक्की करने का सोचता है दूसरे लोग उसकी टांगें खींचते हैं। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। तो हम बाकी पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो इंडिया को बाकी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया ने काम करके दिखाया है, ठीक है जी। पूरी मैंने मोदी सरकार की स्पीच सुनी थी, वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान के साथ है, पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान का साथ दे रही है, पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, ये सही बात है। और पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ दे, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़ी ख़राब हो गए हैं। तो कोई अच्छा हुक्मरान आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी, तो हमारे हालात भी बेहतर होंगे, हम भी तरक्की करेंगे। और तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक टेबल पे होना चाहिए, मेल जोल भाईचारा बना के जब तरक्की की राह पे चलेंगे तो फिर दोनों तरक्की करेंगे। ये मोदी सरकार ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम अगर जंग करना चाहते हैं तो कर लेते हैं जंग, हम जंग करते हैं गुर्बत के साथ, आप अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करो, हम अपने मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे, ये होती है बात, ठीक है जी। ऐसे ही ये तब होगा जब दोनों एक प्लेटफार्म पे आएंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है। फिर मिल के दहशतगर्दी भी ख़त्म करेंगे, गुर्बत भी ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी भी ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हिंदुस्तान ऑलरेडी तरक्की कर रहा है ना, तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, ठीक है। बाकी हमारी यूथ मानती है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इंडिया ने तरक्की की है और करके दिखाया है इंडिया ने, ठीक है। यहाँ पे हम लाइनों में लगे हुए हैं आटे के पीछे, ठीक है जी, बिजली के बिल जमा करवाने के पीछे। और हिंदुस्तान देख लो चांद पे पहुँच रहा है, हिंदुस्तान IT के मामले में कहाँ पहुँच गया है, अपने डिफेंस के मामले में कहाँ पहुँच गया है। हिंदुस्तान ने तो अपना सिक्का बनवाया दुनिया में। हम अभी तक गंदम पे ही, आटे भी काबू नहीं पा सके, महंगाई भी काबू नहीं पा सके, ठीक है। तो हमारी कुछ सूरत हाल इस तरह की है। बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।